जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9/11 अटैक। तो ये 9/11 अटैक है क्या, इस पूरी वीडियो के अंदर समझ जाएंगे। खासकर 12th क्लास वाले से समझे, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस था वो पिछले साल डिलीट था, लेकिन इस साल वो आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि आप सपोर्ट मैटर में देखा होगा तो आपके नई सपोर्ट मैटर में भी ऐड होगा, और जो बुक आई है उत्कर्ष उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो आप एक भी पॉइंट मिस ना करें और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सके, उसके लिए हमें पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझा रखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। तो हुआ क्या था दोस्तों, 9/11 अटैक के अंदर 11 सितंबर 2001, डेट याद रखना, 11 सितंबर 2001 में अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता। अब अरब देश कौन से हैं? तो अरब देश दोस्तों देखा जाए तो वैसे तो 17 अरब देश हैं, लेकिन उन 17 में से सारे अरब देश हरामी नहीं है। जैसे कि 17 देश कौन से हैं? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये जो देश हैं ये अरब देश कहलाते हैं। इस अरब देशों में से कुछ एक दो देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक, ईरान हो गया, ये इन सब है। तो इन्हीं अरब देशों के टोटल 19 अपहरणकर्ताओं में से कितने? अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। तो अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान, 1 2 3 4, ये मैंने ऐसा बनाया, व्यावसायिक विमानों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इन व्यावसायिक विमानों पर कब्जा करने के बाद उड़ा के ले गए अमेरिका। कहाँ ले गए दोस्तों? अमेरिका। और जब उड़ा के अमेरिका ले गए तो अमेरिका की एक बिल्डिंग थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या नाम था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें 2 व्यवसाय में टकरा देते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। फिर अगला जो होता है वो और 2 बच गए और दोनों उड़ा के ले आते हैं इधर। तो एक शहर है राज्य है वर्जीनिया। वर्जीनिया के अंदर एक जगह अर्लिंगटन, उसके अंदर है पेंटागन, और उसके अंदर अमेरिका का रक्षा विभाग। यानी कि फिर बोलो, वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन के अंदर रक्षा विभाग कौन कौन सा है? वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन के अंदर रक्षा विभाग पे अगला व्यावसायिक विमान गिरा दिया। यहाँ पे आर्मी होम कह सकते, क्योंकि अमेरिका क्या था? रक्षा विभाग था। जब इस पे बम गिराया गया तो अमेरिका की सेना संबंधी जितनी सामग्री थी, तोप, गोला बारूद, एयर फाइटर जेट प्लेन, ये सब क्या हो गए? टूट गए, तबाह हो गए। तो कहाँ पे गिरा था ये? वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन के अंदर अमेरिका रक्षा विभाग के अंदर गिर गया। अब जो चौथा व्यावसायिक विमान था वो दोस्तों गिराना था अमेरिका के कांग्रेस पे। कहाँ गिराना था? अमेरिका के कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब यहाँ पार्टी नहीं है, जैसे आप समझ लोगे कि राहुल गांधी वाली पार्टी कांग्रेस नहीं। कांग्रेस का मतलब जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद है, हमारे देश में संसद है, ब्रिटेन में उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और वही संसद को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है, चौथा व्यावसायिक विमान यही गिराना था, लेकिन गलती से वो डायरेक्शन मुड़ा और कहाँ गिर गया? पेंसिल्वेनिया खेतों में। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया। और इस पूरी घटना को 9/11 अटैक कहा जाता है। इस पूरी घटना में अमेरिका के लगभग 3000 लोग मारे गए और कई लाख लोग घायल हो गए। जब लोग घायल हो गए तो अमेरिका ने इस घटना की तुलना 2 और घटना से कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से 9/11 अटैक हुआ था, उसी तरीके से इससे पहले भी 2 और घटना हो चुका था। वो जो घटना हुआ था, एक 1814 में हुआ था और दूसरा 1941 में हुआ था। अब ये 2 घटना है कौन सा, समझो। 1814 में ब्रिटेन ने, किसने? 1814 में ब्रिटेन ने अमेरिका की जगह है वाशिंगटन डीसी। कौन सा नाम है? वाशिंगटन डीसी। तो 1814 में ब्रिटेन ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पर अटैक कर दिया था, बहुत तगड़ा। और 1941 में जापान ने, किसने? 1941 में जापान ने अमेरिका के शहर पर्ल हार्बर पे, किस पे? पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। जिस तरीके से इन 2 घटनाओं में कई लोग मारे गए, उसी तरीके से 9/11 घटना में भी बहुत से आम इंसान मारे गए। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने एक सख्त कार्रवाई लिया और एक ऑपरेशन चलाया दुनिया भर में, जिसका नाम रखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। हाँ दोस्तों, ध्यान समझने क्या है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक ऐसा फ्रीडम था जिसके अंतर्गत सभी की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया। मैं सही कह रहा हूँ? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वह फ्रीडम था जहाँ पे सभी देश के लोगों के फ्रीडम को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म कर दिया गया, समझो। जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लागू किया गया तो अमेरिका के जितने भी आर्मी थे वो समूचे विश्व घूमने लग गए और लोग गिरफ्तारी शुरू कर दिए। मुख्य रूप से अलकायदा,
अलकायदा आतंकवादी संगठन जिसके हेड कौन थे, ओसामा बिन लादेन। फिर आ जाएगा आप कहते ISIS आतंकवादी। इराक, ईरान, इन सब देशों क्या कहते हैं, गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। जब हर जगह घूमा तो सभी लोग गिरफ्तार किया और गिरफ्तार व्यक्तियों को लाया गया अमेरिका के नज़दीक क्यूबा देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है, उसके बगल में एक जेल है ग्वातेमाला जेल। कौन जेल है, ग्वातेमाला जेल। और उस जेल के अंदर सभी कैदियों को रखा गया। और जब इस जेल के अंदर सभी कैदियों को रखा गया तो इससे मिलने के लिए, इन जेल के कैदियों से मिलने के लिए यूएनओ तक की इजाज़त नहीं ली। और जब बाद में यूएनओ के लोग इससे मिलने भी आए तो उनको मना कर दिया कि हम आपको इससे मिलने नहीं देंगे। यानी अमेरिका की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया भर में लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा। और जब यूएनओ कहती है कि हम इन जेल के लोगों से मिलना चाहते हैं कि इन्होंने गलती की नहीं की, अमेरिका ने साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद समझो जो जेल के अंदर लोग कैद थे उन्हें ना तो अपनी फ्रीडम, अपने देश की फ्रीडम थी, जैसे हमारे देश है तो हमारे में स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जो जेल में बंद थे उनको कोई अधिकार, फ्रीडम ही नहीं था, खत्म हो गया। प्लस वो अमेरिका के अंदर गए तो अमेरिका ने भी कोई अधिकार नहीं दिया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या जो यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका फ्रीडम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए इस पूरी घटना का नाम क्या रख दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आई होप आप तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। तो आगे बढ़ते हैं इसके टॉपिक सेकंड की ओर। किसकी ओर दोस्तों, सेकंड की ओर। तो मैं चाहता हूं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि है क्या। तो इस टॉपिक का नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध और ये एक अपडेटेड कोर्स है, नया ऐड हुआ है। पहले ये 3rd चैप्टर के अंदर था पर 3rd चैप्टर आपका हटा दिया गया है, तो ये टॉपिक ऐड है जिसका नाम क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध। हुआ क्या था फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर। ध्यान समझना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान समझना, सबसे समझ आएगा। अगस्त 1990 में, कब क्या दोस्तों, अगस्त 1990। अगस्त 1990 में एक देश है इराक, इसने कुवैत पे कब्जा कर लिया। अगर मैं मैप बनाऊं तो लगभग इराक ऊपर की साइड में आता है, कुवैत इसके नीचे की साइड में आता है। तो इसने कब्जा कर लिया किस पे, इस छोटे से देश कुवैत पे। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के पीछे दो ही कारण है। पहला, कुवैत के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, खासकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, तो ये इसको हड़पने के लिए कर रहा था पहला तो अटैक। दूसरा इसलिए कर रहा था ताकि जो कुवैत के अंदर सरकार बने, वो जो सरकार बने वो किसके इशारों पर नाचे, इराक के इशारों पर नाचे। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण कि कुवैत के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जा कर सके और दूसरा वहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथों में नचा सके। जब ऐसा किया तो कुवैत ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले गया और यूएनओ ने कुवैत को बहुत समझाने का प्रयास किया। यूएनओ ने इराक को समझाने का बहुत प्रयास किया कि आप हट जाइए, आप ऐसा नहीं किया, आप गलत कर रहे हो। तब इराक नहीं माना। इराक जब नहीं माना तो उसके बाद यूएनओ ने इराक के प्रति बल प्रयोग की अनुमति दे दी। कौन सी प्रयोग दोस्तों, बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और जैसे यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी तब अमेरिका सहित 34 देशों ने, यानी अमेरिका के साथ साथ 33 देश और थे, तो अमेरिका सहित 34 देशों ने अपनी 6,60,000, कितना दोस्तों, 6,60,000 सैनिकों को भेजा। कहाँ पे, इराक पे आक्रमण करने के लिए। कहाँ पे, इराक पे मारने के लिए। और जब इराक को मारने गए तो इसमें इस युद्ध के अंदर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, क्रूज मिसाइल। कौन से दोस्तों, क्रूज जैसी स्मार्ट मिसाइलों क्या किया गया, प्रयोग किया गया। दूसरा, इस युद्ध के अंदर संपूर्ण विश्व को ना ये लाइव दिखाया गया। क्या दिखाया गया, लाइव दिखाया गया। अब इसे लाइव क्यों दिखाया गया समझो। बात चल रही है अगस्त 1990 में और यही चल रहा था कोल्ड वॉर। और इस कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ आपस में नहीं लड़े थे, लेकिन चाहते दोनों क्या बन जाए, महाशक्ति। तो इनडायरेक्टली अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि पूरी दुनिया में इस तरह महाशक्ति कोई है ही नहीं। इसलिए अमेरिका सहित 34 देशों ने 6,60,000 सैनिक भेजे थे, जिसमें से अमेरिका का अकेला कितना था, 75% सेना थी। और ये मानने चली किसको, इराक को, छोटे से देश को। तो इराक को मारने के साथ साथ सोवियत संघ को दिखा रही थी कि मुझसे दुनिया में ताकतवर और शक्तिशाली कोई देश है ही नहीं। इसलिए उसने पूरी दुनिया में कैसे इसे क्या दिखाया था, लाइव दिखवाया था। अब इस युद्ध के ना विभिन्न नाम पड़ गए। क्या पड़ गए, विभिन्न नाम पड़ गए। और ये एक नंबर में कई बार आए, तो मैंने विभिन्न नामों को एक साथ लिख दिया है और ये कई बार एक नंबर में आ चुका है। पहला, जो इराक के राष्ट्रपति थे, कहाँ पे दोस्तों, इराक के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये 100 जंगों की एक जंग है, द मदर ऑफ होल वॉर। सही सुना आपने, द मदर ऑफ होल वॉर का मतलब ही होता है 100 जंगों की एक जंग। जैसे मान लो एक इंसान को मारने के लिए 100 बड़े बड़े हत्थे कट्टे लोग आ गए हैं,
तो इसे कहते हैं 100 जगहों की एक जंग। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा ये नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा है। क्या है? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा, यानी अब दुनिया जो है नई दुनिया की ओर जा रही है, इसे बोला नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा। वही यूएनओ ने इसका नाम रखा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ ने क्या नाम रखा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और इस पूरी वीडियो दुनिया को, इस युद्ध को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया था, इसलिए इसे लाइव वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। और इसके अंदर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। इस पूरी घटना के अंदर अमेरिका के बहुत ही कम सेना मारी जाती है, लेकिन यहाँ पर इराक के बहुत ही ज़्यादा आम नागरिक मारा जाता है। अमेरिका ये सब क्यों करता है इराक को मारने के लिए, क्यों इतना बुरा मारता है? क्योंकि उसके अमेरिका का भी इराक के पीछे मारने के प्रति केवल 2 ही रीज़न था कि जो इराक के पास पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार है उस पर कब्जा हो जाए अमेरिका का, और दूसरा इराक के अंदर जो राष्ट्रपति बने या जिसकी व्यवस्था आए वो सब किसके हिसाब से काम करे? वो अमेरिका के इशारों पर काम करे। जिस प्रकार से इराक कुवैत के लिए सोचा था, वैसे ही अमेरिका ने कैसे सोचा? इराक के लिए सोचा। और ये लड़ाई धीरे चलती गई और लास्ट में फरवरी 1991 में इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। आप अपने बुक में जाओगे चैप्टर 3 के अंदर तो वहाँ पर एक देखेगा हाईवे ऑफ डेथ लिखा होगा, सेकेंड 3rd पेज पे उसमें लिखा होगा हाईवे ऑफ डेथ, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जल गई होगी, यानी लाशों का कहते हैं ना राजमार्ग, वैसे आप कह सकते हो हाईवे ऑफ डेथ को। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।